हेलो स्टूडेंट्स, मैं राम बहादुर आप सभी को क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेक्चर 4 लेकर के आए हैं और इस लेक्चर 4 में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। आइए तो पहला क्वेश्चन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे रेशों पार्शियल 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9x। बच्चों ये हमको रेशनल फंक्शन दिया हुआ है और इसको हमको रिसॉल्व करना है इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उसका डिनोमिनेटर कैसा है। तो यहाँ से हम लोग को डिनोमिनेटर का पता चलता है। इसमें जो डिनोमिनेटर है ये आपका क्वाड्रेटिक में दिया हुआ है। क्या चीज में दिया हुआ बच्चों? क्वाड्रेटिक में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से ये पता करेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फैक्टराइज होगा। तो आइए हम लोग फैक्टराइज करने का कोशिश करते हैं। यहाँ जो फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से हमको पता चलता है कि 3 डिवाइडेड बाय इससे हमको x कॉमन आएगा इंटू हो जाएगा x माइनस 9। दैट मीन्स ये फैक्टराइज हो गया, लीनियर फैक्टर में ये फैक्टराइज हो गया। तो ये यहाँ पर दो लीनियर फैक्टर है, एक लीनियर फैक्टर आपका x है और दूसरा लीनियर फैक्टर आपका x माइनस 9 है। तो ये केस 1 को फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो कर रहा है बच्चों? केस 1 को। तो यहां से सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। यहां से सॉल्यूशन करेंगे तो लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 9। केस 1 में हम लोग क्या करते हैं बच्चों? जितना लीनियर फैक्टर होता है उतना ही हम कांस्टेंट लेते हैं। तो हर एक कांस्टेंट के एक को लिखेंगे a डिवाइडेड बाय एक लीनियर फैक्टर प्लस b डिवाइडेड बाय अनदर लीनियर फैक्टर x माइनस 9। यहां से आगे हम लोग क्या करते हैं बच्चों? तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड में जो आपका कांस्टेंट वाला टर्म्स होता है उसको हम एलसीएम लेते हैं। तो यहां से लिखेंगे दैट इंप्लाई 3 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू a। यहाँ एलसीएम कितना आएगा बच्चों? x इंटू एक्स माइनस 9। x इंटू एक्स माइनस 9 ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 9 प्लस b इंटू एक्स। यहाँ से हम लोग जानते हैं, यहाँ से क्या होगा, ये आपका डिनोमिनेटर में जो x इंटू एक्स माइनस 9 है और x इंटू एक्स माइनस 9 आपका राइट साइड में दोनों कैंसिल आउट होगा और यहाँ से लिखाएगा 3 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 9 प्लस bx। यहां से या तो हम इक्वेशन बना करके इसके बाद हम a और b का मान कैलकुलेट करते हैं, नहीं तो यहाँ जितना लीनियर फैक्टर है उस लीनियर फैक्टर को बारी बारी से जीरो करेंगे और वहां से हम लोग कांस्टेंट का मान फाइंड करेंगे। तो चलिए यहां से लिखेंगे कि पहला लीनियर फैक्टर हम लेंगे x है और दूसरा क्या है, x माइनस 1 है। यहाँ फर्स्ट लीनियर फैक्टर को पहले हम जीरो करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0। तब यहाँ से x का मान डायरेक्टली पुट करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 मानेंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं। यहां से जब इसमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो यहां हो जाएगा दैट इंप्लाई यहां से होगा इक्वल टू a इंटू 0 माइनस 9 प्लस b इंटू 0। तो ये होगा दैट इंप्लाई 3 इज इक्वल टू माइनस 9a और ये आपका 0 हो जाएगा। ये क्या होगा बच्चों? ये 0 हो जाएगा। देयरफॉर यहां से होगा जगह देयरफॉर a इक्वल टू 3 3 जा 9 होगा। a इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -1/3। अगेन आप दूसरा लीनियर फैक्टर को 0 करेंगे तो अगेन दूसरा लीनियर फैक्टर आपका x माइनस 9 है। x माइनस 9 इक्वल टू 0 देयरफॉर यहां से x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 9 के बराबर। कितना होगा बच्चों? 9 के बराबर होगा। तो अब जो है हम लोग मान 21 में मान पुट करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 में हम x का मान पुट करेंगे तब कितना हो जाएगा बच्चों? दैट इंप्लाई यहां से होगा 3 इज इक्वल टू ये टर्म्स आपका 0 हो जाएगा तो हो जाएगा b इंटू 9। देयरफॉर यहां से b इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3।
3 3 3 जा कैंसिल होगा, तब यहाँ से b इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो a का मान और b का मान फाइंड हो गया। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 में a और b का मान पुट करेंगे, वही हमारा रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बच्चों? तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 9x, जिसको आप 3 बाय x इंटू एक्स माइनस 9 में लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाय a का मान कितना है बच्चों? -1/3, तो -1/3 डिवाइडेड बाय x प्लस और b का मान कितना है बच्चों? 1/3 डिवाइडेड बाय x माइनस 9, x माइनस 9। तो यहाँ से फाइनली लिखेंगे देयरफॉर 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू, ये माइनस आप ऊपर रहने देंगे, -1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू x माइनस 9। दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस रेशनल फंक्शन। इस रेशनल फंक्शन का ये आपका रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, तो आइए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, रिसोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये हो जाएगा x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहां बच्चों बहुत ध्यान रखिएगा, यहां पर जो है ये जो आपका प्रॉपर फंक्शन दिया हुआ है, ये जो आपका प्रॉपर फंक्शन दिया हुआ है, इसका डिनोमिनेटर को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिनोमिनेटर को देखेंगे। यहां से डिनोमिनेटर हम लोग को पता चलता है, यहां पर एक लीनियर फैक्टर है, एक क्या है बच्चों? एक लीनियर फैक्टर है, और दूसरा क्या है आपका? पॉलिनोमियल है, और ऐसा पॉलिनोमियल है जो किसी x के किसी भी मान के लिए 0 नहीं होगा। दैट मींस इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का आपका लीनियर फैक्टर में ये कन्वर्ट नहीं होगा। दैट मींस ये आपका लीनियर फैक्टर भी है और साथ साथ ये क्वाड्रेटिक फैक्टर भी रख रहा है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, ये जो आपका लीनियर फैक्टर है उसके लिए एक कांस्टेंट हम लोग लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे a डिवाइडेड बाय x प्लस, क्वाड्रेटिक फैक्टर जब रहता है तब हम लोग क्या करते हैं? लीनियर दो कांस्टेंट के साथ हम लीनियर बनाते हैं। तो एक कांस्टेंट a हुआ, ये ले चुके हैं एक लीनियर फैक्टर के लिए, दूसरा के लिए जो हम दो फैक्टर हो, एक b लेंगे, दूसरा कांस्टेंट c लेंगे, और इसको लीनियरली लिखेंगे। तो ये हो जाएगा bx प्लस c डिवाइडेड बाय क्या होगा बच्चों? तो क्वाड्रेटिक फैक्टर जो कि x स्क्वायर प्लस 1 है। अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिस तरह से आगे बढ़ते आ रहे हैं कि आप केस 1 में, केस 2 में और केस 3 में जो आगे बढ़े हैं, उसी प्रोसेस से आप आगे बढ़ेंगे। और राइट साइड में जो आपको दिया हुआ फैक्टर उसको आप क्या करेंगे? आप एलसीएम लेंगे। यहाँ लिखेंगे बच्चों दैट इम्प्लाई x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम कितना आएगा बच्चों? ये आएगा ये आपका x प्लस 1 है, ये x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ x प्लस 1 से भाग देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, ये गुना होगा, ये होगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू x प्लस 1 है। यहां से हम लोग जानते हैं कि ये डिनोमिनेटर में जितना है, ये भी डिनोमिनेटर में आपका उधर जितना है, इसलिए ये कैंसिल आउट होगा। और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे दैट इम्प्लाई x प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस
bx प्लस सी इंटू x प्लस 1। यहां से हम लोग बच्चों एक कांस्टेंट को डायरेक्टली हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय इक्वेटिंग द लीनियर फैक्टर इज इक्वल टू 0। लीनियर फैक्टर को 0 करके यहां से एक कांस्टेंट का मान हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन दूसरा कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास लीनियर फैक्टर नहीं है, इसीलिए हमको फिर फाइनली जो है हमको जो एक इक्वेशन तैयार करना होगा जो सेम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के साथ होगा। तो चलिए हम लोग यहां से क्या करते हैं, यहां लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखते हैं बच्चों। तो यहां से होगा दैट इम्प्लाई x प्लस 5 इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस a प्लस bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c होगा बच्चों। तो आगे लिखेंगे दैट इम्प्लाई x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स को एक साथ करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस b इंटू एक्स, और x वाले टर्म्स को एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस c इंटू एक्स, और आगे कांस्टेंट टर्म्स को हम एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस c। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, तो कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे। यहां लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट राइट साइड में कितना है, a प्लस b है, यहां से होगा a प्लस b इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है, दैट मींस 0 है, तो ये आपका 0 हुआ, ये इक्वेशन नंबर 3 हुआ, ये इक्वेशन नंबर 3 हुआ। और यहां से b प्लस c, x का कोफिशिएंट b प्लस c है, इधर x का कोफिशिएंट कितना बच्चों, तो 1 है, यहां से हो जाएगा b प्लस c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, b प्लस 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज ये इक्वेशन नंबर। तीसरा है a प्लस c कांस्टेंट, इधर कितना लेफ्ट साइड में कितना कांस्टेंट है, 5 है, इधर पर यहां से होगा a प्लस c इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 5। यहां से बच्चों 3 कांस्टेंट है, 3 इक्वेशन है, तो आप यहां से भी a, b और c का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और यहां से जब एक लीनियर फैक्टर दिया हुआ है, उस लीनियर फैक्टर को 0 करके भी हम मान एक कांस्टेंट का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए उस लीनियर फैक्टर को हम 0 करते हैं, वहां से कौन सा कांस्टेंट वैल्यू निकल रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। या लिखेंगे वे, आपका लीनियर फैक्टर कितना था बच्चों, लीनियर फैक्टर था आपका, लीनियर फैक्टर कितना था बच्चों, एक लीनियर फैक्टर आपका x प्लस 1 था, तो इसको लिखेंगे when x plus 1 is equal to 0, therefore x is equal to minus 1। तो हम किस इक्वेशन रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 जो दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हम क्या x इक्वल टू -1 पुट करते हैं। तो चलिए -1 पुट करते हैं, तो क्या लिखेंगे बच्चों, -1 प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा, ये आपका x स्क्वायर प्लस 1 है, और इधर है x प्लस 1 वाला जो टर्म्स होगा ये आपका 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0, क्योंकि x प्लस 1 का वैल्यू आप 0 कंसीडर कर रहे हैं, x प्लस 1 का वैल्यू 0 कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए ये टर्म्स 0 होगा, और यहां पर मान पुट होगा, तब ये हो जाएगा आपका a इंटू -1 का होल स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर था प्लस 1, ये होगा 4 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1, देयरफॉर यहां से a का मान जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 जा 4 होगा, यहां से a का वैल्यू जो हो जाएगा बच्चों 2 के बराबर होगा। अब हम लोग को b और c का वैल्यू निकालना है, b और c का वैल्यू निकालना है, तो यहां से a प्लस b बराबर 0 दिया हुआ है, तो इक्वेशन नंबर 3 में हम a का वैल्यू पुट करेंगे तो b का वैल्यू फाइंड होगा, तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ
थर्ड क्या दिया इक्वेशन बच्चों, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। a का मान कितना आया है, 2 आया है, यानी कि 2 प्लस b इक्वल टू 0। देयरफॉर यहां से b का मान आ गया माइनस तो a का मान भी फाइंड हो गया, b का मान फाइंड हो गया। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, c का। तो या तो आप a प्लस सी इक्वेशन 5 में a का मान रखेंगे तो c का मान फाइंड होगा, नहीं तो b प्लस सी इक्वेशन नंबर 4 में हम मान रखेंगे b का, तो c का वैल्यू हमको फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में b का मान रखते हैं, तो लिखेंगे putting the value of b in equation number इक्वेशन 4 इक्वेशन क्या है बच्चों, दिया हुआ है b प्लस सी इक्वल टू, यहां देख लेते हैं हम लोग कितना दिया हुआ बच्चों, b प्लस सी इक्वल टू 1, b प्लस सी इक्वल टू 1। यहां से b का वैल्यू -2 है, देयरफॉर दैट यहां से हो जाएगा -2 प्लस c इज इक्वल टू 1। यहां c इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये माइनस है प्लस हो जाएगा, और जुड़ जाएगा तो 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा। ये c का वैल्यू आ जाएगा आपका। तो आपको क्या क्या फाइंड हो गया बच्चों, तो तीनों कांस्टेंट फाइंड हो गया, a b और c फाइंड हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में a b c का वैल्यू फाइंड करें, पुट करेंगे और वहां से हमको रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो यहां से हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन कितना है बच्चों, कितना है, तो ये है आपका x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, x प्लस 5 है बच्चों, x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, आपको a का वैल्यू कितना फाइंड किया, a डिवाइडेड बाय x प्लस 1, तो a का मान कितना फाइंड हुआ बच्चों, a का वैल्यू फाइंड हुआ है हम लोग कितना, तो यहां से हम लोग देखेंगे a का वैल्यू फाइंड हुआ है, a का वैल्यू फाइंड कितना बच्चों, तो 2 आया है, कितना आया बच्चों, 2 आया है। तो यहां पुट करेंगे 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस bx प्लस c, तो b कितना आया बच्चों, तो b हम लोग देखेंगे, तो b आया हम लोग को, b जो आया है -2 आया है और c आया है 3, तो ये क्या हो जाएगा, -2 x प्लस c का मान 3 आया है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये जो हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, ये होगा बच्चों रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन।